नमस्कार दोस्तों, मैं के एस नारायण। सबसे पहले तो आपको इस दिवाली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज शुरू करता हूं अपने आप के सभी के आग्रह पर कि दिवाली का पूजन का एग्जैक्ट समय हम कब मनाएं। तो दोस्तों, इस बार दिवाली का पूजन रविवार को रहेगा, वही सायंकाल। अब यहाँ बड़ी टेक्निकल बातें जो कि हर त्यौहार में हमारे खड़ी हो जाती हैं। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, डिजिटल युग नहीं था, किसी को तिथि पता नहीं होती थी। मंदिर में गए, जाकर पूजा है, भाई कितने बजे पूजा है। अब सभी लोग अवेयर हो चुके हैं, ज्योतिष का ज्ञान भी लगभग सभी को थोड़ा थोड़ा तो है ही अब लगभग सब। और हम जैसे गुरु भी आपके टच में हैं तो ज्ञान देते ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस बार रविवार के दिन यहाँ एक बात आता हूं, दिवाली का पूजन एग्जैक्ट अमावस्या तिथि को ही होगा और स्वाति नक्षत्र होगा। सूर्य भगवान तुला राशि में विचरण कर रहे होंगे। तो हमारा जो टारगेट जो पॉइंट है हमारा पूजन का, वो है कार्तिक की चतुर्दशी ना होकर कार्तिक की अमावस्या। अब देखिए दोस्तों, यहां रविवार के दिन 14:45 यानी कि दोपहर के 2:45 तक चतुर्दशी रहेगी, हिंदी की 14 तारीख 14। और 14:45 के बाद दोस्तों इस बात को नोट करें, 14:45 के बाद अमावस्या शुरू होगी, जो कि हमारा डेस्टिनेशन हमारा टारगेट है। तो यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इशू खड़ा हुआ कि सूर्य उदयकालीन तिथि पर, रविवार के दिन सूर्य उदयकालीन तिथि पर अमावस्या नहीं है, चतुर्दशी है। ग्रंथों में उल्लेख है, इससे पहले भी कितने त्योहारों में ये डिस्कशन हुआ, बड़े बहस हुई, बुद्धिजीवियों ने अपने अपने व्यू दिए। और वहाँ एक व्यू तो बड़ा प्रशिष्ट है जो कि हमेशा कायम रहता है कि तिथि वही मानी जाएगी जो सूर्य उदयकालीन, जब सूर्य उदय हो रहे होंगे उस वक्त जो तिथि गोचर में या प्रशिष्ट आएगी हिंदी की, वो पूरे दिन की मानी जाएगी, चाहे वो सूर्य उदय चाहे वो सनराइज के 5 मिनट बाद ही खत्म हो जाए उसका स्पान। ये बड़ी गौर की बात है दोस्तों। अब इस रविवार के दिन जो दिवाली का पूजन करने वाले हैं हम, यहां पर 1:45 14:45 तक चतुर्दशी है और उसके बाद अमावस्या लगेगी। सर्वसम्मति से सभी लोग जो जितने भी गुरुजन हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका कहना है कि हम अमावस्या को ही दिवाली मनाएंगे। और ये अमावस्या रविवार को शुरू होकर दोपहर को और अगले दिन मंडे को, सोमवार को, जो कि 13 तारीख बैठेगी। तो 13 तारीख में ये 2 बजे तक के करीब रहेगी, 14:57 तक रहेगी। ध्यान दें दोस्तों, रविवार को अमावस्या तिथि दोपहर को 14:45 से शुरू होगी और मंडे के दिन, सोमवार के दिन 14:57 पे खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मंडे को अगर हम दिवाली मनाने की सोचे भी तो उस वक्त शाम को अमावस्या नहीं रहेगी। तो गोल्डन रूल क्या लिख रहा, नॉट टू बी टू कंफ्यूज। हम हर हालत में दिवाली अमावस्या को ही मनाएंगे और हमारी अमावस्या संडे में रहेगी। यहां मैंने लिख भी दिया है दोस्तों कि दिवाली साय का पूजन, जो कि दिवाली प्रदोष काल पर, एक प्रदोष काल भी होता है, वो शाम को ही होता है लगभग। तो हम प्रदोष काल में ही ये दिवाली 1739 से लेकर 1936 तक शाम की पूजा, हमारी पहली पूजा यहां होगी। कई ग्रंथों में उल्लेख करते हैं कि प्रदोष काल भी होना चाहिए। अब जैसे कि शाम के 6:11 से 8:15 तक प्रदोष काल है, वो भी इसी में इंटरवीन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपको अपना
मेरा अपना व्यू जो मैंने अपने ग्रंथों में पढ़ा है, गुरुजनों से ज्ञान लिया है, मैं यहाँ ठीक है प्रदोष काल है शाम के पूजा का, मैंने यहाँ पर एक विशेष बात आपको नोटिस में लाऊंगा। मैं आपका अपने ज्ञान से बता रहा हूँ, जो कि मैंने पढ़ा है, ज्ञान लिया है मैंने। दिवाली पूजन स्थिर लगन में ही किया जाता है, स्टेटिक लगन। स्थिर लगन हमारी होती है वृष लगन, सिंह लगन, स्कॉर्पियन लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन, ये स्थिर लगन होती है, चल लगन में नहीं। तो हमारी शाम को, जो कि उसमें प्रदोष काल भी इंटरवीन उसमें आ रहा है, शाम को जो हमारी स्थिर लगन, स्टेटिक लगन, वो हमारी लगन होगी 17:39 से लेकर 19:36। ये मेरे बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप इसको आराम से इसको जूम कर देख भी सकते हैं। ठीक है सर। स्थिर लगन में पूजा क्यों की जाती है? कि लक्ष्मी जी का हम जो आह्वान जो करते हैं एक ऐसे समय पे करें जो स्टेटिक हो, स्थिर हो, फिक्स हो, बस आए और बस वहां से जाए ना, चर लगन ना हो, कोई दी स्वभाव ना हो। तो इसलिए हम दिवाली की पूजन हमेशा स्थिर लगन में करेंगे। और स्थिर लगन हमारी, आप इसको पॉइंट कर लें, स्थिर लगन हमारी शाम के 17:39 से लेकर रात के 19:36 तक रहेगी, 7:30 तक। क्लियर होगा दोस्तों? कोई डाउट नहीं करना इस चीज का। और यहाँ हमें जो ट्रेडिशनल जो हमारे प्रदोष काल है वो भी हमें लगभग कुछ मिल गया। तो ये आपका एक पहला कंफ्यूजन मैंने यहाँ बिल्कुल दूर कर दिया। अब हम इस पूजा को 2 बार करते हैं। मैं तो 2 बार, अपने जितने भी मेरे अपने मित्र हैं, जब मेरे जो फॉलोअर हैं, मैं उनको 2 बार कराता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो आगमन होता है घोर काली रात में आता है। असली जो पूजा होती है, जो तांत्रिक पूजा होती है, जो लोग और भी ढंग से गहराई में पूजा करते हैं, वो भी रात को ही करते हैं। शाम की कर ली, प्रदोष कर लिया, रात को। दोस्तों रात की पूजा जरूर करनी चाहिए। मैं खुद करता हूँ और अपने फॉलोअर को मैं बताता भी हूँ। रात की पूजा का समय रहेगा दोस्तों रात के 12:18 से, नोट कर लो, ये बोर्ड पर भी मैंने यहाँ से जूम ले सकते हैं। रात के 12:18 से 2:18 AM। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पर ये मंडे लग चुका है। मंडे नहीं लगने लगेगा जब तक कि अगला सनराइज नहीं हो जाएगा, रविवार ही परसिस्ट रहेगा। ये एक हमारी वैदिक गणना है। सूर्य उदय से सूर्य उदय ही वही वार रहता है। इसलिए नोट टू बी कंफ्यूज कि भाई वहां 12 बजे बाद में तो मंडे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम यही वेला रहेगी हमारी पूजा पद्धति की। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पूजा का समय बता दिया अच्छी तरह से। 2 पूजा बता दी मैंने, शाम की भी और रात की, देर रात मिडनाइट की भी। ठीक है दोस्तों, अब कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता है ही नहीं। अब मैं यहाँ थोड़ी सी टिप्स आपको और भी दे दूं दिवाली की। दिवाली पे तो कितनी भरी पड़ी है सब चीज़ें, लेकिन मैं अपने बड़े शॉर्ट में आपको दिवाली का पूजन का एक छोटी सी 2-4 टिप्स दूंगा आपको। नंबर 1, दिवाली की जब पूजा करें आप, मेरे जो मित्र हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो मेरे से जो मेरे बराबर मेरे से अक्सर मेरे आते रहते हैं मेरे ऑफिस में, उनको फिर मैं याद दिलाऊंगा कि पूजा करते वक्त पूजा करने का जो आसन है वो वूलन का होना चाहिए, कॉटन का या चटाई पे ना बैठ के पूजा करें। विशेष ध्यान रहे कि बैठने का, साधक का स्थान, पूजा करने वाले का स्थान वो वूलन का हो, कंबल बिछाने को धुला हुआ। दोस्तों पूजा करते वक्त मुंह हमारा उत्तर को रहे। तो हम अपना मंदिर का जो हमारे लक्ष्मी जी की जितनी भी पूजन की मूर्ति जो भी कुछ है उनके हैं, उनके हम अपने सामने लगाएंगे, जो कि वो हम पूजा करते हुए ऐसे लगाएंगे, हम पूजा करते वक्त हमारा मुंह नॉर्थ को रहे। कुबेर की नगरी है। अब जो भी जिस भी ट्रेडिशन से आपके पंडित जी हैं, आपके गुरुजन या आप खुद भी जो भी जिस ढंग से पूजा करते हैं, अपना सब सामान वहां रख देंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1-2-3 टिप्स मैं आपको और याद दिलाऊंगा ऐसे वक्त पर कि पूजा करते वक्त जब दीपक जलाएंगे हम, दीपक से दीपक ना जलाएं। ये बड़ा बदसगुन होता है, शास्त्रों में इसका विधान नहीं है। आप हर दीपक को अलग माचिस से जलाएं या लाइटर से जलाएं, दीपक से दीपक ना जलाएं। इसका विशेष ध्यान रखें। दीपक सरसों के तेल का ही होगा और माँ लक्ष्मी का जो वो दीवा होगा वो देसी घी का होगा। ध्यान रखें इसका। माँ लक्ष्मी का दिया देसी घी का और बाकी दीपक सरसों के तेल के होंगे। दीपक से दीपक न बुझाएं। दीपक जलते वक्त कोशिश करें कि वो नॉर्थ की तरफ करें, उनकी जलान जो उनका जो बत्ती है नॉर्थ को रहे।
ठीक है दोस्तों, अपने अपनी परंपराओं से कोई जलाते हैं, कोई 24 जलाते हैं, कोई 11 जलाते हैं, कोई 21 जलाते हैं, वो अब मैं उसमें नहीं जा रहा। ठीक है, एक और ध्यान रखें दोस्तों, पूजा करने से पहले जब शुरू करें तो लक्ष्मी जी को जो हम पहले लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले ही थोड़ी सी खीर बनवा लें। लक्ष्मी जी को जो भोग लगाएं वो अपने नॉर्मल अपनी मिठाई का ना लगाएं, खीर का लगाएं, दूध की चावल की खीर बनी हुई। अब उनको खीर बड़ी प्रिय है, उनको खीर का भोजन का खीर का भोग लगाएं। बाकी देवताओं को सबको किस जैसे भी चलाएं, सबको चलाएं, लेकिन लक्ष्मी जी को ईश्वराई खीर का भोज लगाएं। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी जी के वो आपको पता ही है, उनको गणेश जी के उनको कैसे कैसे रखे जाते हैं उनके, ठीक है, वो आप सब जानते ही हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने के वक्त में एक चीज और मंगा लें आप, 11 आंवले, जिसका आंवले का मुरब्बा नहीं आता, वो आजकल वो सब्जी वाले के यहाँ मिल जाते हैं आराम से। 11 आंवले और ले आए, उनको भी पूजा स्थल में किसी शुद्ध कटोरी में साफ सुथ करके साइड में अपने पूजा स्थल में एक पूजा की सामग्री के ऐसे रख दें उनको भी। हम उनका प्रयोग करेंगे 11 आंवले का, आंवले भी चढ़ाए जाते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी जी का जिस ढंग से भी आप उनका शरीर का साटर वाट जो भी बनाएंगे वो बनाएंगे, उनको विराजेंगे अपने ढंग से। घर के चांदी के सिक्के, अपने स्टेशनरी, पेन, बच्चों की किताबें सब रखते ही रखते हैं। तो सब आप ऑलरेडी मैं कई साल से मैं बताता रहा हूँ, सब रखते ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, पूजा करने से पहले एक ध्यान रखें, एक कटोरी में कपूर की टिक्की रखें, 2 कपूर की आजकल टैबलेट साहिब आती हैं, 2 लौंग लें, उनको घी में भिगोएं और उसको उस कटोरी में उनको कपूर की टिक्की जो है उन पर रख दें। 2 इलायची लें छोटी, उनको भी ऐसी रख दें। अब उसकी भभूत बना लें। जब भभूत का मतलब है जो हमने उसमें जो कैंपर की टिक्की के ऊपर रखे, कैंपर की टिक्की माचिस तिली से आग लगा देंगे तो वो भग से जल जाएंगी सारी, कैंपर तो एवोपरेट हो जाएगी सारी, कुछ रेजिड्यू कुछ छोड़ेगी नहीं, तो वहाँ हमें सिर्फ ऐश मिलेगी। कटोरी गर्म हो जाएगी, अलाउ टू रेस्ट टू कूल, ठंडी होना है। जब ठंडी हो जाए उस ऐश को संभाल लेना। आप सारे देवताओं को सबको उनके चरणों पर सबके ऊपर उनका तिलक लगाएं, उनके ऊपर सबके सारे जो हमने देवता लगाए, यंत्र लगाए, सिर यंत्र लगाए, हमने कनकधारा यंत्र लगाए हैं। ठीक है, जो भी यंत्र आपने लगाए हैं वो कुबेर यंत्र हैं, वो सब अपने उनको धो धाकर उन सबको भी, जैसे हमारे गाँव की भाषा में उन्हें गिरौट बोलते हैं, वो टीका उनके सबको लगा दें। शुरुआत यहाँ से करेंगे। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी जी को इस बात को बड़े गौर से सुने। अब लक्ष्मी जी को कोई भी ऐसा फूल ना चढ़ाएं, ऑफर ना करें जिसमें खुशबू आती है। लक्ष्मी जी को गंध से बिल्कुल शास्त्रों में विधान मना है। लक्ष्मी को कोई ऐसा फूल चढ़ाया जाता है जिसमें गंध ना हो। यहाँ तक कि आप गेंदे की माला की उनके साइड में डेकोरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑफर नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, कमल का फूल चढ़ाएंगे। तो 2 कमल के फूल मंगवा लेना पहले ही। हमें एक तो शाम की पूजा में चढ़ाएंगे और एक रात में चढ़ाएंगे। कमल का फूल चढ़ाते वक्त डंठल वाला लाएं, उन्हें फ्रिज में रख दें, वो कार्बनी होते हैं। तो कमल का फूल को चढ़ाते वक्त ध्यान रखें उसका फूल का जो पेटल है ऊपर रहे, डंठल नीचे की रहे। उनके चरणों में फूल चढ़ाएंगे। कमल का फूल ही लक्ष्मी जी को चढ़ाया जा सकता है। बाकी कोई भी फूल जिसमें ऑर्डर आती है, जिसमें स्मेल आती है, जो खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, नो, बिल्कुल कंट्राडिक्ट है। इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बड़ी और बात बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो हमारे घर में कोई आता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, आओ जी, आओ आओ। और जब वो जाता है तब भी हम ऐसे करते हैं, अच्छा जी, अच्छा साहब, अच्छा जी साहब। एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल एक क्राइटेरिया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त कभी भी लक्ष्मी जी को हाथ नहीं जोड़े जाते हैं। हाथ जोड़ने का मतलब है, अच्छा जी जैसे आए थे तुम आते, अब तुम जाओ। अरे भाई, लक्ष्मी जी को कौन विदा करना चाहेगा? ये बड़ा टॉप सीक्रेट है। देन क्या करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें ऐसे, ये सीधा उल्टा हाथ ले, ऐसे लें अपने यहाँ पर करबद्ध उनके वो अर्चना करें, ऐसे करबद्ध अर्चना। ठीक है, देखें ये ऐसे सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर रख देंगे। आप तो यहाँ बसें, यहाँ विराजें, कहीं ना जाएं। उनको ऐसे विराजेंगे हम यहाँ। तो लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। सारी पूजा लक्ष्मी जी की जब भी करेंगे ऐसे करेंगे। बाकी सब देवताओं को हाथ जोड़ेंगे, सबको, जितने भी सबको जोड़ेंगे।
लेकिन लक्ष्मी जी को ऐसे करेंगे, उनको तो यहाँ रखेंगे, ऐसे यहीं विराजेंगे, यहीं रहें, यहाँ से जाए ना। तभी तुम स्थिर, हमने वो स्टैटिक लगन चुनी है, स्थिर लगन। ठीक है दोस्तों, भूल कभी हाथ मत जोड़ देना लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी की पूजा में घंटी नहीं बजाना। मैक्सिमम मैं जाता हूँ, वास्तव में कभी मैं गया हूँ, कहीं पर गया हूँ, मिलने गया हूँ, घंटी बजती है लक्ष्मी जी की। नो नो नो, लक्ष्मी जी को घंटी से और फूलों की खुशबू से उनको सहज नहीं है उनके लिए। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनके सहज नहीं है उनके लिए। घंटी बजाई और लक्ष्मी जी गई, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा में कभी घंटी नहीं बजेगी, हाथ नहीं जोड़े जाएंगे, कोई खुशबू वाला फूल नहीं चढ़ा जाएगा। ओनली द कमल, लोटस का फूल चढ़ा जाएगा। आजकल खूब मिलता है, आराम से आपको मिल जाएगा, ये सामान तब आप तैयार कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं काफ़ी समय बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहूँगा। मैंने दोस्तों की रिक्वेस्ट आई कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो दोस्तों आज बस इतना ही, बस मैं जल्द मिलूँगा आपसे और एक नई थीम के साथ में। तब तक के लिए विदा और नमस्कार।